So my dear friends, when we are talking about the competitive strategies and we are discussing that we have the option of cost leadership or differentiation or focus differentiation, हमारे पास एक बड़ा interesting tool है जिसको हम कहते हैं strategy clock. This is not exactly a clock, but this looks like a clock. So इसका नाम strategy clock रख दिया गया है. इसमें हमने जो हमारे पास x axis है, you can see that हमने x axis पे ले लिया जनाब प्राइस को. जितना आप rightward मूव करेंगे उतनी प्राइस बढ़ेगी इसमें. On the y axis, that is the vertical axis, we have the perceived value or the perceived quality of the product. So जितना हम vertical axis पे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, the quality, the expected quality या perceived quality is rising. अब इस क्लॉक में एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. हम कहीं से भी अपने आप को इस क्लॉक में फिट कर सकते हैं. कैसे देखते हैं. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो कहती हैं कि जी हम बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करेंगे मार्केट को, समथिंग विच विल ऑफर देम द बेस्ट वैल्यू फॉर देयर मनी बट विच विल नॉट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा विद इट. बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया में अब से कुछ अरसे पहले एक गाड़ी लॉन्च हुई जिसका नाम था टाटा नैनो. सबसे सस्ती गाड़ियों में से आती है, वो छोटी सी गाड़ी थी. उसके अंदर 4 पहिए थे, एक इंजन था, कुछ सीटें भी लगी हुई थी, चलती हुई थी, सब ठीक है. बट इट वॉज कॉस्टिंग हार्डली 110,000 रुपीज और समथिंग. व्हाट वाज द आइडिया? द आइडिया वॉज बेसिकली टू सेल अ कार दैट वर्क्स एंड लुक्स लाइक अ कार बट does not offer anything else. ऐसी प्रोडक्ट जो अपना बेसिक काम तो करे लेकिन उसके अलावा कुछ भी ऑफर ना करे, उसको हम कहते हैं नो फ्रिल्स प्रोडक्ट. सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो लो प्राइस पे लो क्वालिटी के साथ यानी परसीव्ड वैल्यू लो के साथ आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं और हम इन कंपनीज को कहते हैं कि ये नो फ्रिल अप्रोच पे हैं. देयर आर सर्टेन एयरलाइंस व्हिच डू दैट. अगेन, नो फ्रिल को समझिए. नो फ्रिल है क्या? जिस तरह से आप एक किसी शादी में जाते हैं, वहां पे एक टेबल होती है, बहुत सारी टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स के ऊपर कवर होते हैं, उसके साइड में फ्रिल भी लगी होती है, या वही वाली जिससे लोग हाथ भी पोंछ लेते हैं. एग्जैक्टली. नाउ उस फ्रिल को अगर हम उस पे से हटा दें तो क्या उस मेज का जो पर्पस है, द एक्चुअल पर्पस ऑफ हैविंग दैट टेबल, क्या उसमें कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा. अच्छी नहीं लगेगी, खूबसूरती उसकी कम हो जाएगी, but the function the table is supposed to give, it will still give that. So इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने उसमें उस टेबल पे फ्रिल लगाई तो उससे उसकी खूबसूरती बढ़ी, फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं आया. इसी तरह से जब आप एक कार खरीदते हैं तो बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू राइड ऑन एंड टू ट्रैवल ऑन, राइट. उसके अंदर एडिशनल किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है फॉर दिस बेसिक पर्पस. उसमें एसी, उसमें डेक, उसमें alloy rims, उसमें this and that. This is all frill. So ultimately, when you are buying a car, you are actually interested in a basic piece. So there are people in the market जिनको एक basic product चाहिए होती है और वहां पे no frills आ जाता है. कुछ ऐसे टूथपेस्ट आपको मिलेंगे जिनमें कोई खास क्वालिटी नहीं है, बस वो एक पेस्ट है जिसको आप ब्रश पे लगाएं तो आपके दांत साफ हो जाएंगे. That's no frills. अब इसका एक बेहतर वर्जन है जो इससे ऊपर आपको दिख रहा है, जहां पे हम कह रहे हैं लो कॉस्ट. देयर आर कंपनीज जो कहती हैं कि हमारे पास जो नो फ्रिल्स वाली प्रोडक्ट है वो तो इन एनी केस अवेलेबल है, क्यों ना हम इसी प्राइस रेंज में रहते हुए वेयर द बेसिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑफर्ड, हम थोड़ी सी बेहतर वैल्यू ऑफर कर दें, हम कुछ फीचर उसमें इंप्रूव कर दें, राइट. तो फिर क्या होता है कि कंपनीज उसमें कोई एक आध ऐसी एडिशन कर देती हैं जिससे उसकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है लेकिन लोगों के लिए उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है. लोग उसको थोड़ा सा एक नो फ्रिल के मुकाबले में बेहतर प्रोडक्ट परसीव करने लगते हैं. अगर आप दुनिया में देखें तो देयर आर नो फ्रिल एयरलाइंस अराउंड. ठीक है, मैं अभी नो फ्रिल और फिर आपको लो कॉस्ट पे लेके आता हूँ. नो फ्रिल एयरलाइंस वो होती हैं जैसे इस वक्त flydubai.com है, फ्लाई दुबई नाम की एक एयरलाइन है. वो आपसे कहते हैं कि जी हमारा सबसे सस्ता टिकट है, प्लेन्स भी छोटे हैं उनके, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा सामान है जो आप केबिन में रख के नहीं ले जा सकते तो उसके पैसे अलग होंगे. दे डू नॉट ऑफर एनी स्नैक्स और एनी मील ड्यूरिंग द फ्लाइट, और अगर आपको चाहिए हो तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. क्यों? बिकॉज
you do not travel because of the meal. वो कहते हैं कि जी ये जो है ये फ्रिल है, ये एडिशनल है. जो बेसिक आपको पर्पस चाहिए वो ये कि आप जहाज में बैठे और आपको दूसरी जगह तक वो जहाज पहुंचा दे. दैट्स द बेसिक सर्विस. अब उसके मुकाबले में जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं वो नो फ्रिल के मुकाबले में थोड़ी सी फैसिलिटी बेहतर देंगी. जो लो कॉस्ट एयरलाइन है वो कहेगी अच्छा ठीक है, हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे, हम आपको कोई स्नैक्स सर्व कर देंगे, आपको हम 20 किलो सामान ले जाने की परमिशन नहीं देंगे, बट यू कैन गेट 1 पीस ऑफ 10 kg विद यू. सो क्या किया उन्होंने कि थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर प्रोडक्ट करके और थोड़ी सी उसकी प्राइस ऊपर करके नो फ्रिल से बेहतर कर दिया. अगर आप पाकिस्तान की कार मार्केट की बात करें तो इन माय ओपिनियन मेहरान का जो सबसे बेसिक VX मॉडल है, जो फ्लैट कार है, बस उसमें और कोई खास चीज नहीं होती, वो नो फ्रिल्स की एग्जांपल बनती है पाकिस्तान में. लेकिन उसी के ऊपर मेहरान ही का वर्जन आ जाता है जिसमें वो CNG भी लगा देते हैं, उसमें वो AC भी लगा देते हैं, एंड उसमें वो जो है वो मुख्तलिफ कलर्स भी ऑफर कर देते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. वो फिर लो कॉस्ट में चला जाता है. Still, that is the cheapest. That is cheaper than other competitors in the market, but still, it is relatively expensive than the no-frill version of the same product. अब इससे ऊपर आइए. इससे ऊपर क्या है जनाब? इससे ऊपर है हाइब्रिड. हाइब्रिड को समझने से पहले हम अगर इससे अगला वाला जो 12 बजे वाले टाइम पे जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है डिफरेंशिएशन. पहले हम डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं, देन विल बी एबल टू डिफरेंशिएट और देन आई विल बी एबल टू बेटर एक्सप्लेन दिस हाइब्रिड कॉन्सेप्ट. डिफरेंशिएट अगर आप इस क्लॉक में देखें तो इट्स एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, परसीव्ड क्वालिटी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट व्हाटएवर प्रोडक्ट क्वालिटी वी आर ऑफरिंग, ये उसमें आप हाईएस्ट लेवल पे हैं. अच्छे फीचर्स, अच्छे उसके as whatever quality the customers expect वो उसके अंदर ठीक ठाक होंगी, एंड इसकी प्राइस भी बेहतर होगी बाकियों से. It is expensive, then obviously the no frills, low cost and hybrids, और इसकी क्वालिटी भी बेहतर है. ये वो कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्ट इस वजह से नहीं बेची जाती कि वो सस्ती हैं. These are the products or these are the companies which sell their products on the basis of the features that they have. So what is important for them? For such kind of companies, differentiation from others is important. Differentiation on the basis of what? On the basis of the features, qualities and the experience that you are talking about. अब अगर ऑटोमोबाइल में फिर से चलें, कार्स में आए, तो यहाँ पे आपको कंट्री टू कंट्री वेरी करता हुआ दिखेगा. अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस कैटेगरी में होंडा आएगी, इस कैटेगरी में टोयोटा आएगी, बिकॉज पाकिस्तान में यही दो मेजर बड़े ब्रांड्स हैं जो सेल होते हैं अदर देन सुजुकी. सुजुकी डज नॉट फॉल इन दिस. डिफरेंशिएशन वाली प्रोडक्ट वो नहीं बना पाते. इसी तरह अगर आप बाहर वाली मार्केट्स को देखें और इसी कैटेगरी में रहें हम, तो हमें दिखेगा दैट देयर आर दीज मर्सिडीज एंड BMWs एंड ऑल दैट, दे आर डिफरेंशिएटेड. दे डू नॉट सेल their product because they are cheap, but they sell because they are expensive, because they are a status symbol, they have luxury, they have other so many qualities.